आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21। आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएससी में और सुपर टेट एग्जाम में ये 100% आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस टॉपिक पे आता है। उस टॉपिक का नाम है हाथ मिलाने और उपहारों पर आधारित प्रश्न। यानी आपने सुना होगा कि हैंडशेक आधारित, जैसे पार्टी में कुछ लोग आते हैं और सभी जब पार्टी में लोग आते हैं तो सभी व्यक्ति उपहार लेके आते हैं और हर व्यक्ति को उपहार देता है। तो कुल कितने उपहार हो गए इसकी संख्या। तो इसमें दो चीज़ देता है। अगर पार्टी में इतने लोग आए हैं और सभी ने उपहार लाया है और सभी सबको देते हैं तो कुल कितने उपहार हो गए इसकी संख्या पूछता है। और ठीक इसका एक अपोजिट पूछा जाता है कि यदि पार्टी में सभी लोग आए हैं और सभी लोग एक उपहार लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं और सभी सबको उपहार देते हैं और दिए गए कुल उपहारों की संख्या इतनी है, तो बताइए पार्टी में कितने लोग आए। ये प्रश्न पूछा जाता है। और एक जो इसी का दूसरा प्रकार है वो हैंडशेक को लेकर के होता है, हाथ मिलाने को लेकर के होता है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है कि पार्टी में कुछ लोग आए हैं, उनकी संख्या दिया रहेगा कि पार्टी में मान लीजिए 10 लोग आए हैं या 12 लोग आए हैं। ये लोग 10 लोग आए हुए हैं, सभी सबसे हाथ मिला रहे हैं। तो आपस में जब सभी प्रत्येक से हाथ मिलाएंगे तो वो कितने हैंडशेक होंगे, यानी हैंडशेक की संख्या पूछता है। यानी पार्टी में जितने भी लोग आए हैं हर व्यक्ति जो होगा, हर व्यक्ति से जब हाथ मिलाएगा तो कुल कितना हाथ मिलेगा। और या तो ठीक इसका उल्टा देता है कि पार्टी में एक पार्टी है जहाँ पे जो है कुछ व्यक्ति आए हैं और उन्होंने मिल करके आपस में सभी ने सबसे हाथ मिलाया और कुल हाथों की संख्या, मिलाए गए हाथों की संख्या इतनी है तो कुल कितना जो है मतलब व्यक्ति पार्टी में आए थे। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछता है। तो आइए इसके लिए हम कैसे इसका ट्रिक, पहले तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, फिर इसके बाद इसका कैसे ट्रिक बना, इसकी ट्रिक की उत्पत्ति आपसे बताएंगे, फिर बहुत रफ्तार से आप इसको कैसे आप इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे एग्जाम में, ये मैं बताने वाला हूँ। आइए तो यहाँ मैंने लिखा है एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो आइए एक प्रैक्टिकल किया जाए। तो प्रैक्टिकल से हम एक ट्रिक आपसे बनवा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है व्यक्ति, तो व्यक्ति पार्टी में कौन आएगा, व्यक्ति या लोग आएंगे। फिर लिखा गया प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले उपहार की संख्या। अब देखिए अगर पार्टी में इतने लोग आए हैं तो व्यक्ति होंगे, हर व्यक्ति को कितना, प्रत्येक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जो उस पार्टी में जितने भी व्यक्ति होंगे हर एक व्यक्ति को मिलने वाले उपहार की संख्या। यहाँ लिखा गया प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला उपहार और यहाँ फिर लिखा गया कुल उपहारों की संख्या। तो यहाँ से हम आपको एक ट्रिक बना देंगे और उस ट्रिक की हम लोग उत्पत्ति करेंगे और इसी ट्रिक के सहारे ये सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो आइए पहली बात, तो पार्टी में कभी भी एक व्यक्ति अगर होगा तो एक व्यक्ति तो पार्टी में आएगा नहीं। मान लीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2 व्यक्तियों को लेकर चलते हैं कि पार्टी में 2 व्यक्ति हैं। अगर पार्टी में 2 व्यक्ति आए, दोनों व्यक्ति ने एक एक उपहार लेके आया, तो हमने आपको दिया, आप हमें दिए, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला जो उपहार होगा उसकी संख्या एक ही होगी। यानी आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, तो आपके पास, मेरा आपके पास चला गया, आपका मेरे पास आ गया, तो आपके पास भी एक गिफ्ट हो गया और मेरे पास भी एक गिफ्ट हो गया। तो हम प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ गिफ्टों की संख्या 1 हो रही है। हम 2 लोग हैं लेकिन हम लोगों के पास जो उपहार की संख्या आ रही है हर आदमी के पास प्रत्येक वो 1 हो रही है। तो इस तरीके से ये कहा जाए कि भाई हम 2 लोग हैं और हर लोगों के पास अगर एक एक उपहार है तो हम लोगों को कुल उपहारों की संख्या दोनों लोगों की मिला के कितना हो जाएगी, 2 1 कम 2। अब चलिए अगर हम पार्टी में 3 लोग आते हैं, तो जब पार्टी में 3 लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब 3 लोग पार्टी में आएंगे तो तीनों सभी को, अब देखिए क्या होगा कि हर व्यक्ति को, अब जब 3 लोग होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला उपहार क्या होगा, वो 2 होगा। उसका कारण क्या है कि जैसे मैं अगर तीसरा व्यक्ति हूं तो मैं अपना उपहार स्वयं नहीं लूंगा, मैं अपना उपहार 2 लोगों को दूंगा। अगर आप यहाँ 3 पे आप समझ लो, जैसे 1 व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति। अब क्या है, मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। तो अब 1 वाले के पास जो उपहार आएगा वो 2 और 3 आएगा, यानी 2 वाले का लेगा, 3 वाला। 2 वाला क्या करेगा, 1 और 3 का लेगा।
और 3 वाला क्या करेगा, 1 और 2 का लेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं सभी के पास 2-2 उपहार ही हो रहे हैं, यानी 3 व्यक्ति आ रहे हैं तो उनको हर व्यक्ति को 2-2 उपहार मिल रहा है। तो इस तरीके से कुल कितने उपहार हुए, तो जैसे ही 3 आदमी हैं हर को 2 उपहार मिल रहा है, 3 आदमी हैं हर को 2 उपहार मिल रहा है, तो कुल कितना उपहार मिल गया 3 लोगों के बीच में, 3 दूना के 6 उपहार हो गया। यहाँ देखिए 2 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक को 1 उपहार मिल रहा है, कुल उपहार 2 हो रहा है। यहाँ 3 व्यक्ति पार्टी में आ रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 2-2 उपहार है, 2 उपहार पा रहा है, हर व्यक्ति 2 प्रेजेंट पा रहा है, 2 गिफ्ट पा रहा है। तो कुल कितने गिफ्ट हुए 3 लोगों के बीच में, 3 दूना के 6, देखो 2 2 4 2 6। अब इसी तरीके से अगर मान लो पार्टी में 4 व्यक्ति आए तो 4 व्यक्ति आएंगे तो जो 4 व्यक्ति होंगे तो हर के पास जो है 3-3 उपहार होगा। तो इस तरीके से अगर हर के पास 3 उपहार हो, 4 लोग हों तो उपहारों की संख्या 4-3-12 हो जा रही। ऐसे ही अब आप 5 लोगों को ले लीजिए तो यहाँ पे 5 लोग होंगे तो हर व्यक्ति को 4-4 उपहार ही मिल पाएगा। तो जब 5 लोग हैं प्रत्येक को 4 उपहार मिल रहा है तो इस तरीके से कुल उपहारों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखने से मिला, यहाँ देख रहे हैं व्यक्ति से 1 कम हर आदमी को उपहार मिल रहा है। और टोटल संख्या कैसे पता चल रही है, जितने व्यक्ति हैं अब प्रत्येक को मिलने वाला जितना उपहार है गुणा करने से। तो चलो यहाँ पे यदि हम n आदमी पार्टी में आए तो उनको जो उपहार हर आदमी को मिलेगा, जो गिफ्ट पर व्यक्ति को मिलने वाला है वो इससे कम मिलेगा। तो टोटल उपहार कितने हो जाएंगे, तो देखना n का गुणा किसमें करना पड़ेगा, n-1। यानी अगर हमें पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या पता हो और उससे 1 यदि कम करके गुणा कर दें तो ऑलरेडी टोटल कितने उपहार है पता, यानी टोटल उपहारों की संख्या। अब देखिए यहाँ आपके सामने एक ट्रिक तैयार हो गया। टोटल उपहारों की संख्या बराबर कैसे निकलेगा, n × n-1, यानी जितने भी, मान लीजिए कि पार्टी में 10 लोग हैं, अब 10 में से 1 कम कर दीजिए, 9 हो गया, यानी 10 लोग होंगे तो हर आदमी को 9-9 उपहार मिलेगा। इस तरीके से टोटल उपहारों की संख्या 10-9-90। तो ये ट्रिक आपका तैयार हो गया। मैंने ट्रिक की उत्पत्ति कर दिया उसका कि उपहारों की संख्या बराबर, उपहारों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, वो बस कुछ नहीं, n × n-1। बस हमें पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या पता रहे तो बड़े आराम से हम उपहार की संख्या बता देंगे। तो ये मैंने इसकी उत्पत्ति बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्री की उत्पत्ति आपको समझ में आई होगी और यूनिक भी लगी होगी। ठीक है, अब चलिए, अब हमारे पास प्रैक्टिकल हम लोगों ने कर लिया, ट्री बना लिया। अब सवाल में बस 5G स्पीड से करेंगे। आपकी स्पीड अब 5G होगी, इसमें दो राय नहीं है। अब चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया उपहारों एवं गिफ्टों के प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न लग रहा है, पहली बात तो यहाँ ट्रिक लिख लो आप, पहली बात लिख लो उपहारों की संख्या जो है वो कैसे निकलती है, n × n-1, यानी जितने भी लोग होंगे, n का मतलब व्यक्तियों की संख्या, जहाँ n क्या है, व्यक्ति है, n का मतलब क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या से मतलब है आपका। ठीक है, बस ओके। पहला सवाल आप देख लो, बस 5G स्पीड। एक पार्टी में 12 लोगों ने प्रतिभाग किया और प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में शामिल सभी व्यक्तियों को उपहार देता है, यानी हर व्यक्ति को उपहार दे रहा है। पार्टी में 12 लोग आए हुए हैं तो कुल कितने उपहार भेंट किए गए, बस कुछ नहीं, उपहारों की संख्या बराबर, यही आपका फार्मूला लगेगा। तो कुछ नहीं, आपका टोटल संख्या क्या है, तो निकलेगा n × n-1 से, यानी कितने लोग आए हैं पार्टी में, 12, उसमें से 1 कम कर दीजिए। अब यानी कहने का मतलब 12 में से 1 कम करिएगा तो 11 हो जाएगा। 12 × 11 करेंगे तो ऑलरेडी 12 का 11 में गुणा करेंगे 132, यानी कुल कितने उपहार आए थे, 132। अगर पार्टी में 12 लोग आए और सभी व्यक्ति को उपहार दें तो उपहारों की संख्या 132। तो आप इस तरीके से, इस ट्रिक के माध्यम से आप एकदम बिल्कुल 5G रफ्तार से कर सकते हैं। लेकिन इसका जो विपरीत क्वेश्चन आता है उसके लिए आप कैसे उसको 5G रफ्तार से आप कर पाएँ, कैसे उसमें आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा हो सके, इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी इसको मैं बेसिक भी बताऊंगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका आंसर 132 सही है पहले वाले का, इधर का। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कहता है एक पार्टी में हर व्यक्ति ने हर व्यक्ति को 1 गिफ्ट दिया। यदि वितरित किए गए
कुल गिफ्टों की संख्या 210 हो तो पार्टी में कितने लोग आए। देखिए ठीक उसका अपोजिट क्वेश्चन है। वहाँ देखिए पार्टी में आने वाले 12 लोग थे तो कुल कितना गिफ्ट हुआ था, 12 से एक आपने कम कर दिया, यानी 12 लोग आए थे तो हर व्यक्ति को 11 ही प्रेजेंट मिला होगा। इसका मतलब कुल प्रेजेंटों की संख्या, उपहारों की संख्या 132। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको दिया गया है मेरे भाई उपहारों की संख्या ऑलरेडी आपको पता है, वो कितनी पता है 210। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्यक्ति की संख्या यानी यन का मान, यानी कितने व्यक्ति हैं पार्टी में आए, उन आपको व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो पहले तो मैं इसको बेसिक बता दूं, फिर उसके बाद 5G स्पीड से बता दूंगा आपको। तो देखिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो यही सूत्र आपका है, क्या है, n इंटू n माइनस 1 का मतलब ही होता है उपहारों की, सॉरी ऐसे ही आप लिख लो, सीधा ही लिखो, सही रहेगा आपके लिए समझने के लिए। उपहारों की संख्या का जो आपने ट्रिक तैयार किया वो यही तैयार किया आपने अभी, n इंटू n माइनस 1। जितने लोग हों उससे हर व्यक्ति को मिलने वाला उपहार उससे कम। अब देखो यहाँ उपहार की संख्या दी, ये चीज़ दिया, ये बताना है, कोई बात नहीं, आप यहाँ 210 लिख दीजिए, n इंटू n माइनस 1 लिख दीजिए। अब इसका n का गुणा n में होगा, n वर्ग होगा, फिर n का 1 में करेंगे तो माइनस n, माइनस 1 में n का करेंगे तो माइनस n, ये 210। अब इसको क्या लिख सकते हैं, या n स्क्वायर माइनस n, ये इधर जाएगा तो माइनस 210 करेगा। अब ऑलरेडी इसका आपको फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर जैसे ही करेंगे आप, तो अब इसका आपको मान लीजिए 210 का फिर जैसे आपको फैक्टर मतलब लगाना है, तो इसका जैसे ही आप फैक्टर करेंगे मान लीजिए, तो इसमें आपको जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप मान लीजिए, अब जैसे यहाँ पे फैक्टर आप करो, पहली बात तो कैसे करेंगे आइए मैं बता रहा हूँ इसके लिए आपको तरीका। तो 2 इकाई 2 हो गया, और आपका एक आएगा 2 5 10, यानी 105, फिर 2 से नहीं ये कटने वाला, फिर 5 से आप काटो, 5 दूना 10, 5 इकाई 5, फिर आप देख रहे हैं 3 7 21। तो आप ये देख रहे हैं 3 7 21 हो गया, 21 हो गया आपका, 3 7 21, फिर 7 से 1, तो इसका मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है। इसका ऐसा फैक्टर करो आप, अब देखो ना 7 दूना 14, 5 3 15, यानी देखा जाए तो 14 गुणे अगर 15 करेंगे तो 210 आता है। तो अब इतना लंबा आपको प्रोसीजर सोचो करना पड़ेगा। अभी मैं 5G स्पीड बता रहा हूँ, पहले कर लो। तो n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 14n माइनस 210 बराबर 0, n को कॉमन ले लिया, n माइनस 15 हो गया, यहाँ से 14 कॉमन ले लिया तो n माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 15 आप कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। n का मान क्या आ रहा है, 14 और 15 आएगा। अगर n का मान 14 आ रहा है, देखो आप, ठीक है, यहाँ माइनस, ओ सॉरी कुछ गलती होगी, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे, और ये देखो आपका प्लस 14 है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तब देखो आप प्लीज़, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो n प्लस 14 हो गया, ये इसका मान आ रहा है n माइनस 15, और आ रहा है n प्लस 14 बराबर 0। तो जानते हैं ये माइनस वाला, यानी n माइनस 15 का मान 0 मानेंगे तो n का मान 15, यानी कहने का मतलब वास्तव में देखा जाए तो पार्टी में 15 लोग रहे होंगे, तो 15 लोग रहे होंगे, 15 में से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पार्टी में 15 लोग रहे होंगे तो हर व्यक्ति को 14 उपहार मिला होगा। तो इस तरीके से उपहारों की संख्या आपकी क्या हो गई, 210। तो ये बताइए, अगर इसको बेसिक तरीके से आप लगाएंगे फैक्टर करके तो बहुत लंबा समय लेगा। मैंने इसको, लेकिन बेसिक आपका ये कैसे लगता है इसको मैंने बता दिया, लेकिन अब आप परीक्षा में कैसे 5G स्पीड से लगाएंगे वो तरीका मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देख लो आप, बस कुछ नहीं करना है आपको, वो लग जाएगा, देखते देखते लग जाएगा। अब जब भी उपहारों की संख्या पता हो, जैसे यहाँ पे टोटल उपहारों की संख्या आपकी 210 है और आपसे n पूछ रहा है व्यक्ति, नो प्रॉब्लम। आपका यहाँ 4 आंसर दिया है, एक उत्तर आपका 10 है, एक उत्तर 15 है, दूसरा आंसर दिया है आपका 20 30, चौथा दिया है आपका 25, कोई बात नहीं, इसी आप आंसर से ही जवाब दे लीजिए। अगर मान लीजिए पार्टी में, मान लीजिए यही नहीं कह रहा है कि पार्टी में कै लोग आए थे, तो मान लीजिए अगर पार्टी में 10 लोग आए थे, ठीक है, तो पार्टी में 10 लोग आए थे, तो अब उसमें से इस, अब आपको पता ही है कि n टोटल जो उपहारों की संख्या n इंटू n माइनस 1 से निकलता है। तो अगर पहला हमारा जवाब सही है मान लीजिए, तो अगर 10 लोग पार्टी में आए और सभी 10 थे और 10 में से एक कम कर दो, 10 9 90 ही गिफ्ट हो रहा है, जबकि 210 गिफ्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया।
फिर 15 को चेक कर लीजिए, 15 गुणे 14 करिए तो 15 गुणे 14 जैसे कर रहे हैं 210 आ रहा है बस। तो यहाँ आपको फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आंसर से ही लगा लेना है। मतलब अगर यहाँ संख्या 10 है तो 10 गुणे 9 कर दो, यहाँ 15 है तो 15 गुणे 14 कर दो, यहाँ 20 है तो 20 गुणे 19 कर दो, एक कम कर दो, और यहाँ अगर 25 व्यक्ति पार्टी में आए थे तो एक कम कर दो 24। तो ये गुणा करके आप तुरंत देख लेंगे अगर जिसका मान 210 आएगा वो सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है फैक्टर करने की, जो इतना लंबा फैक्टर कर रहे हैं n इंटू n माइनस 1 बराबर 210, तो जो आपको ये करना हो रहा है माइनस n माइनस 210 बराबर 0। अब इसका मान लीजिए कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा है कि भाई माइनस 15 n अब प्लस 14 n अब माइनस 210, तो ऐसा नहीं खंड आ पा रहा है तो टाइम लेगा। तो इससे बेटर है आंसर बस यहीं पढ़ाने की 5 जरूरत है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन है जिसको आप उड़ा देंगे, एकदम बिल्कुल उड़ा देंगे। अब देखिए नीचे मैंने दिया कि एक प्रश्न है कि एक पार्टी में, मान लीजिए ये कह रहा है कि एक पार्टी में व्यक्ति आते हैं, कुछ व्यक्ति आते हैं, सभी सबको उपहार देते हैं और कुल उपहारों की संख्या 2450 है। यहाँ देखो मेरे भाई कह रहा है कि कुल उपहारों की, आप मेरे भाई गौर करो, उपहारों की संख्या, कुल उपहारों की संख्या क्या मेरे भाई दिया है 2450, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति आए थे, आपसे किसकी संख्या पूछे जा रहा है, व्यक्तियों की संख्या पूछे जा रहा है। लो भाई ये बताना है यानी n, तो अभी n बताना है, टोटल दिया है, कोई बात नहीं, बस आंसर ले लो। 4 जो उत्तर दिए हैं उसी से आप बस सेकेंडों में बता देंगे। यहाँ 48 उत्तर है, यहाँ 49 है, 50 है, 51। मान लीजिए हम पहला ही आंसर सही माने कि अगर मान लीजिए 48 व्यक्ति पार्टी में आए होंगे तो उपहार 2450 आया होगा। तो अगर ये 48 आए होंगे तो इससे कम करो, क्योंकि ट्रिक आपका कहता है टोटल बराबर n इंटू n माइनस 1। तो 48 में से कम कर दिया 47, और देखो जरा 7 चौक 28, अगर इकाई का इकाई में करते हैं गुणा तो 7 चौक 28, इकाई की जगह 8 आ रहा है, जो कि आपका इकाई की जगह कितना है 0 है। तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब आप 49 को लेंगे, अगर 49 है तो यहाँ पे इसकी संख्या कम करेंगे 48, तो यहाँ भी 8 9 72, इकाई की जगह 2 आ रहा है, जैसा कि उत्तर में नहीं है, इसको भी काट देंगे। अब मान लेंगे 50, चलो 50 व्यक्ति पार्टी में आए थे तो उसमें एक कम कर दो, 49 कर दो। अब एक 0 देखो 0 हो गया, 5 9 45 हो गया, 4 हो गया, 5 चौका 20, 4 24 50 आ गया। इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। पार्टी में कितने लोग आए थे 50। तो यहाँ आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको देखा कि जब भी कभी आपके सामने जो है अगर उपहारों वाला सवाल है, गिफ्ट वाला सवाल है, तो बस 2 ही प्रकार देता है। एक तो पहला प्रकार कि पार्टी में 12 लोग आए, सभी ने सबको उपहार दिया, कुल कितने उपहार हुए, तो बस कुछ नहीं 12 लोग हैं तो सबको मिलने वाला उपहार जो होगा वो 11 होगा, और 12 में 11 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। कहने का मतलब n इंटू n माइनस 1 ही होगा, ठीक है, टोटल संख्या। अगर अब यहाँ देखो टोटल जैसे इतने उपहार हैं तो कितने व्यक्ति आए, तो इसको लगाने के लिए तो बेसिक तरीका तो वही है कि यहाँ अब आप लिख देंगे इसका मान जो है किसके बराबर हो जाएगा 2450। अब या तो आप 2450 का फैक्टर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आप परेशान होंगे, लेकिन आप बस तुरंत कुछ नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्ट आंसर से आप लगा दो। यहाँ आपके सामने 48 49 50 दिया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया है सारे आइडिया। तो जब ये वाला देगा तो इसको आंसर से लगा लीजिए, और ये वाला देगा तो इसको प्रश्न से लगाना है। अगर पार्टी में आए लोग पता है तो इसको हम प्रश्न से के सहारे आंसर पे जाएंगे, और यहाँ पे यदि अगर हमें कुल उपहारों की संख्या दिया है तो हम आंसर के सहारे प्रश्न पे चले जाएंगे, हमारा जवाब हो जाएगा। अब हम अगला प्रकार लेके चल रहे हैं। जो अगला मेरा प्रकार है वो क्या है, तो जो अगला मेरा सवाल है वो है आपका हैंडशेक पे। तो जाहिर सी बात है जब पार्टी में 2 लोग, जैसे एक आप हो गए, एक ए हो गया और एक बी हो गया, जब ये दोनों व्यक्ति मिलेंगे आपस में हाथ मिलाएंगे तो एक माना जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है हैंडशेक वाला जो ट्रिक आपको है, अब उसको समझाने में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिकल करा दिया है। तो यहाँ आप लोग बस एक चीज़ ध्यान देना कि जो हैंडशेक वाला सवाल होगा, हाथ मिलाने का जो क्वेश्चन होगा, तो हैंडशेक की संख्या कैसे पता चलेगी, कुछ नहीं, वो उपहार वाला ही ट्रिक लगेगा n इंटू n माइनस 1, बशर्ते उसका हाफ
हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ हमने एक गिफ्ट आपको, जैसे हम 2 लोग हैं तो आपने मेरे को दिया, मैंने आपको दिया, तो इस तरीके से हमारे पास 2 गिफ्ट हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या मामला चल रहा है कि यहाँ आप मेरे से जुड़े और आप और हम मिले तो दोनों लोग मिल करके एक हो गए, यानी एक हैंडशेक हो गया, यानी 2 का यहाँ पे आधा 1 हो जा रहा है, यानी 2 मिल रहे हैं तो 1 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। यानी यहाँ उपहार की संख्या का हाफ कर देंगे तो हैंडशेक का ट्रिक बन जाता है। यही आपको बस ट्रिक तैयार करना है मात्र मेरे भाई, फिर 5G रफ्तार से उड़ाएंगे आप। तो फिर यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। क्या मेरे भाई कि अगर यहाँ पार्टी में आए लोगों की संख्या पता होगी, जैसे पार्टी में 10 लोग आए और सभी ने सबसे हाथ मिलाया, तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे? कुछ नहीं भाई, पार्टी में आने वाले लोग 10 हैं तो 10 करिए, उसमें से 1 कम करिए 9, उसका आधा कर दो। कितने व्यक्ति आए आपका तुरंत निकल गया, 2 5 10। देखो पार्टी में 45 लोग आए, लेकिन यदि यह न देकर कि इसका उल्टा दे दे कि नहीं भाई पार्टी में 45 लोग आए हैं, तो फिर इसकी संख्या बताओ। तो इसको भी जैसे उसको आंसर, देखिए इसको प्रश्न से आपने लगाया था आंसर और इसको आंसर से प्रश्न पे गए थे, वही हाल यहाँ भी करना है। तो आइए मैं सवाल ले लेता हूँ, सीधा समझा देता हूँ। पहले जो मैं सवाल लिया हूँ उस पर बात करूँ, क्वेश्चन पे, फिर देखते हैं आपका। ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, है बहुत आसान से आप समझो। एक पार्टी में 10 व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, ठीक है। कुल कितने हाथ मिलाएंगे? कोई बात नहीं भाई, पार्टी में कितने बंदे आए हैं, कितने बंदे हैं, 10 व्यक्ति हैं। तो यहाँ कह रहा है कितने हैंडशेक हुआ, यानी हैंडशेक पूछ रहा है, यानी कितने हाथ मिले, यानी हाथ मिलाए गए, यानी मिलाए गए, यानी उसी को हम लोग कहते हैं हैंडशेक। तो हाथ मिलाए गए की संख्या का ट्रिक क्या है, n × n-1/2, यानी जितने लोग आए हैं उससे कम का गुणा करके फिर आधा कर दें। मतलब 10 लोग हैं, 10 में से अब आप यहाँ 10 में से 1 कम करेंगे, फिर सभी का /2 करेंगे, तो 10 × 9/2 करिएगा, 2 5 10, इस तरीके से 45। यानी अगर पार्टी में 10 लोग आएंगे, सभी से हाथ मिलाएंगे, तो कुल हैंडशेक की जो संख्या होगी, जो हैंडशेक मिलाया जाएगा वो कितनी संख्या में होगा, 45 होगा मेरे भाई। ये तीसरा जवाब सही है। अब इसका जरा उल्टा भी समझ लो आप। अब इसका उल्टा क्या है, आपने देखा कि पार्टी में, तो अब चलो मान के चलो कि यहाँ पे दिया गया है, आपसे प्रश्न उल्टा कर दिया कि भाई देखो पार्टी में सब, एक पार्टी है जहाँ पे सब लोग आते हैं, सभी से हाथ मिलाते हैं और कुल हाथ जो मिलाए गए उसकी संख्या दिया है। यहाँ पे हैंडशेक दे रखा है 45 आपका। अब 45 हैंडशेक हुए हैं, तो बताइए पार्टी में कितने लोग आए थे, व्यक्ति की संख्या। और आपका यहाँ पे आंसर दे रखा, उसने परीक्षा में आंसर दे रखा है कि भाई उसमें 8 दिया है, दूसरा जवाब 9 दिया है, तीसरा जवाब 10 दिया है और चौथा जवाब 11 दिया है। तो ये जरूर आंसर दिया रहेगा। तो अब यहाँ हैंडशेक की संख्या पता है, तो बड़े आराम से अब इसको कैसे लगाया जाएगा, पहले तो बेसिक देख लो आप। बेसिक ये करेंगे कि जो हैंडशेक का जो फार्मूला है वो तो लिखेंगे मेरे भाई। हैंडशेक, तो हैंडशेक बराबर होता है n × n-1/2 लिख देंगे। अब कितने हैंडशेक मिलाए गए, इसकी संख्या 45 है, n × n-1/2 करिए, 45 दूना कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहाँ 90 बराबर n का n में गुणा करिए, n वर्ग माइनस n। अब सबको एक साइड कर दो, पक्षांतर कर दो, -90 = 0। अब आपका 90 आना चाहिए और जो है अब वो आपका जो है खंड, तो जैसे ही खंड करेंगे n² 10 × 9 90, यानी 10 में 9 का गुणा करते हैं तो 90 आता है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ अगर -10n में से प्लस n² -10n में से यदि धन n घटा, धन 9n, -10n में से धन 9n घटाएंगे तो 1n बचेगा, -90 = 0। n कामन लो आप, n-10, 9 कामन लीजिए, n-10 पुनः कामन ले लीजिए, तो n + 9 हो गया = 0 हो गया। यानी n का वैल्यू, n-10 का मान अगर 0 रखेंगे तो n का मान 10 आ गया, प्लस वाला ही मान होगा। और अगर n + 9 रखते हैं तो ये आपका n का मान -9 आ जाएगा, जो कि गलत है, व्यक्ति निगेटिव नहीं होंगे। तो n का मान 10 आ गया, मतलब ये जवाब से। तो आप इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद बेसिक तरीका से आया। लेकिन अब देखो अपनी 5G रफ्तार
कुछ नहीं, माना कि हमारा ये पहला वाला ही सही है, तो जब पहला वाला सही आपका 8 है तो बस कुछ नहीं, 8 है और 8 से बस 1 कम करना है, 7/2 करके देख लो क्या 45 आ रहा है। तो 2 चौक 8, 7 चौक 28 ही हैंडशेक हो रहा है जो कि गलत है। अब 9 को लेके चेक करो, 9 है उससे 1 कम करो फिर आधा कर दो, 4 है, 9 चौका 36 जो कि गलत है। 10 लेके चेक करो, 10 उसमें से 1 कम करो 9, अब बाई 2 करो, 2 5 10, 5 9 45, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सही हो गया था। यानी अब जब उपहार की संख्या पता रहेगा तो हम इसको तुरंत जाके डायरेक्ट जो है किससे करने का काम करते हैं मेरे भाई, आप जो है आंसर से प्रश्न पे चले जाओ, बस आपका उत्तर आ गया। देखो सेकंड वाला, बस एक सवाल और 2 बचा है, बस खत्म है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं यदि कुल हैंडशेक 66 हुए, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो 66 हैंडशेक हुए तो बताओ पार्टी में कितने लोग। देखिए यहाँ बस हैंडशेक दिया है मेरे भाई, हैंडशेक जो है क्या दिया है, टोटल हैंडशेक 66 है, और यहाँ से कह रहा है पार्टी में कितने लोग आए, और यहाँ पे देखिए आपको आंसर तो दिया ही रहेगा एग्जाम में, क्योंकि तो हम क्यों लगाने जाए, हमने बता दिया कि अब 66 का खंड करना, लगाना, ये सब काम नहीं करना आपको, बस यहाँ उत्तर दिया 11 12 13 14। अब हम मान लेते हैं चलो पार्टी में 11 लोग थे, जब 11 लोग रहे होंगे हाथ मिलाए होंगे तो 11 है तो इसमें से 1 कम कर देंगे, 10/2, 2 5 10 यानी 55 हो रहा है जो कि उत्तर आपका नहीं है। फिर 12 को चेक करेंगे, 12 लोग रहे होंगे तो जो आपस में हाथ मिला, अब 12 से आप 1 कम कर दो, 11 हो गया, अब बाई 2 कर दो, तो 2 छक्का 12, 11 छक्का 66, देखो आ गया। यानी सेकंड वाला सही है। हमको अब ऐसा नहीं करना कि चलो भाई n इंटू n माइनस 1/2 बराबर आप 66 लिखो, फिर n इंटू n माइनस 1 बराबर आप 132 लिखेंगे, फिर n स्क्वायर माइनस n फिर 132 लिखेंगे। पता चला ये तो छोटा है तो आप 12 11 से कर ले रहे हो, 12 × 11 132 है। अगर यही बड़ा सवाल आ जाए तो फिर पता लगा आपको जो है फैक्टर करने में असुविधा होगी, लिहाजा आपका वक्त जाएगा। तो आप वहाँ 5G स्पीड लगा लो, 5G स्पीड से आप मार सकते हैं। तो चलिए ये रहा आपका 5G स्पीड से। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा है, उसकी संख्या अगर कोई कहे कि टोटल जो हैंडशेक हो रहे हैं, कोई हाथ जो मिलाया गया उसकी संख्या 210 है, तो बताओ पार्टी में कितने लोग आए। ये सवाल है, आंसर आपका दिया होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 18 है, 19 है, 20 है, 21। कोई बात नहीं, 210 हाथ मिलाए गए। तो अगर 18 लोग पार्टी में आए होंगे तो उससे आप कम कर दो, 17 कर दो, बाई 2 कर दो, 2 9 18। अब ये देख रहे हैं 9 7 63 3 आ जा रहा है इकाई की जगह, जो कि गलत है, मतलब ये आंसर गलत होगा। अब 19 पे चेक करिए, 19 से 1 कम कर दो, 18, 2 कर दो, 2 9 18। अब देखो 9 9 81 इकाई की जगह 1 आ रहा है जो कि हमें 0 लाना है, तो यह भी आपका 19 वाला भी गलत। अब 20 को ले लो, 20 × 1 कम कर दो 19, अब बटा जो है 2 कर दो। अब 2 दहा में देखो, और ये क्या आ गया 19, 190 आ रहा है जो कि गलत है। अब 21 को लेके चेक कर लो, 21 × आपका 20 होगा, अब बटा 2 करो, 2 दहमा और 2 दहा। अब देखिए 2 दहा में 20 होता है और 21 में 10 का करेंगे 2, यानी ये चौथा वाला सही है। कहने का मतलब आप तुरंत दौड़ पड़ेंगे, रफ्तार बना के दौड़ लेंगे और आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा प्रयास किया कि आपको जो है इस ट्रिक का कैसे ये ट्रिक बना, इसके प्रैक्टिकल को करके मैंने बताया, फिर हैंडशेक वाला भी बताया। तो और जान लो आप कि यहाँ ये क्वेश्चन एकदम अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है, चाहे वो गणित में रीजनिंग के रूप में आ जाए, रीजनिंग में भी जो तार्किक क्वेश्चन होते हैं उसमें बन के आ जाए, अगर उसमें नहीं आता है तो अर्थमेटिक में आता जरूर है। यूपीएसआई की जितनी परीक्षाएँ हुई हैं, यूपीएससी की जितनी परीक्षाएँ हुई हैं, सुपर टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसको आप एक बार देखिए, मेरा जो इलाज होगा वो देखिए, मेरा वीडियो जरूर लंबा हो सकता है, ये मान रहा हूँ। थोड़ा लंबा होने का कारण है कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने पहले ही 5G रफ्तार यानी आपको ट्रिक बता दिया और ट्रिक पता लगा दिमाग से हट गया। आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का प्रिंसिपल एक होता है, उसके तरीके हजारों हो सकते हैं। तो मैं पहले बेस पे बात करूंगा कि एक बार अगर आपको बेस समझ में आ गया तो फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी ट्रिक
आप खुद से बना लेंगे। और मैं जितना भी मैथ पढ़ाऊँगा उनमें आपसे ट्रिक कैसे बनता है उसको बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये ट्रिक आया कैसे, जैसे मैंने बताया कोई लोग डायरेक्ट ट्रिक बता करके ही आपको जो है ये पूरा मतलब कई मिनट का काम था, ये मात्र 5 मिनट का काम था, कब का ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने इतना समय क्यों लिया, क्योंकि आप इसके जो है बेस को जान जाए। अगर जो व्यक्ति शुरू से लास्ट तक इस मेरी वीडियो को देखा होगा उसको आज के बाद फिर ऐसा सवाल उसका गलत होने वाला नहीं है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे जो है लर्निंग अड्डा 21 को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को भेज के सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आपको लेकर के आता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।